मैं हूं आपकी अपनी आपी उम्र रियान। आज हम लोग बात करेंगे जिंक ऑक्साइड के ऊपर। आप लोग मुझे कह रहे थे कि आपी हमें आप ना सनस्क्रीन बनाना सिखाएं, हमें हीलिंग क्रीम बनाना सिखाएं, हमें दाग धब्बों की क्रीम बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा आपको एक छोटी सी एक टिप दे देती हूँ। आप लोग जिंक ऑक्साइड ले लो और उससे अपनी मर्जी की सारी चीज़ें बना लो। आपको पता है जिंक ऑक्साइड आप लोगों की जो स्किन के ऊपर यूवी रेज पड़ती हैं, आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर उसकी वजह से पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल दूर कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जिंक ऑक्साइड ले आना है किसी भी केमिकल शॉप से। और उसके बाद आप लोगों को अगर कोई भी क्रीम सूट करती है, चाहे वो जेल फॉर्म में है, चाहे वो क्रीम फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, उसके अंदर आपने अगर आपने 5 चम्मच आप लोगों ने वो क्रीम लेनी है, उसके अंदर आधा चम्मच आप लोगों ने जिंक ऑक्साइड मिक्स करके रख लेना है और आपने लगा लेना है। ठीक है, काफ़ी हद तक आप यूवी रेज से बचेंगे। वो आप हाथों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा उसका। ठीक है, एक तो हो गया ये कि सस्ता सा आप लोग घर में सनस्क्रीन किस तरह से बना सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। नंबर 2, आप लोग अगर बाजार की क्रीम्स आप लोगों को सूट नहीं करती और आप लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं मेरी तरह, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोकोनट ऑयल ले लेना है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जन लेना है। अगर आप लोगों को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता तो छोड़े परे, आप लोगों ने बादाम का तेल ले लेना है, मीठे बादाम का, लेकिन वो भी आप लोगों ने निकलवा के ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने ये जो बाजार वाला होता है ये लेना है, क्योंकि बॉटल स्टोर ना आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। विटामिन ई की क्वांटिटी आपको पता है बादामों के तेल में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो 2 महीने के अंदर अंदर आपने यूज़ करना होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई जगह देखें जहाँ पर ये तेल निकलते हो, तो आप लोगों ने वहाँ से वो तेल ले लेना है। तकरीबन आप लोगों ने इतना तेल लेना है। ठीक है, इतना तेल लेने के बाद उसके अंदर आधा चम्मच आप लोगों ने मिला देना है जिंक ऑक्साइड और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और 2 चम्मच एलोवेरा जेल के, एलोवेरा जेल आपने प्लांट वाला नहीं लेना, आप लोगों ने लेना है मार्केट वाला। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके आप लोगों ने एक बॉटल बना लेनी है और सुबह के टाइम लगाना है। ये भी आपका सनस्क्रीन का काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिन लोगों की हील्स फट जाती हैं और वो कह रहे थे कि हमारी हील्स फट जाती हैं, हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इंशाल्लाह अब पड़ेगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी वो ले लेनी है क्रीम जो आप लोगों को सूट करती हो। ठीक है, उस क्रीम के अंदर आप लोगों ने अगर आप 5 चम्मच क्रीम ले रहे हो तो 1 चम्मच उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल मिलाना है, 1 चम्मच आप लोगों ने उसके अंदर ग्लिसरीन मिलानी है और आधा चम्मच उसके अंदर आपने जिंक ऑक्साइड मिलाना है और 1 चम्मच आप लोगों ने ये जो आम आप लोग यूज़ करते हो ना, मोमबत्तियाँ जलाते हो, वो आप लोगों ने लेनी है, एक जला लेनी है 5-10 रुपए वाली लेके, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बनेगा, वो आपने उसके अंदर डाल देनी है और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है। कोशिश करें ये जो हम मसाला पीसने वाले ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर ही करना है ताकि ज़्यादा फेंटना ही ना पड़े। तो ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगी। इसको आप अपनी हील्स पे लगाओगे, अपने पैरों पे लगाओगे, कभी नहीं फटेंगे, हाथ पाँव इतने सॉफ्ट और इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, सब पूछेंगे क्या लगाया आप लोगों ने। तो ये ज़रूर कीजिएगा। ये हर्बल रेमेडीज़ है, मैं कोई आप लोगों को ये नहीं बता रही, टोटके नहीं बता रही। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों के जो पैरों की स्मेल होगी वो भी चली जाएगी और आप लोगों के जो ये पाँव फट जाते हैं, ठीक नहीं होते, ये भी ठीक हो जाएंगे और उसके बाद सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये, अगर आप लोगों की स्किन के ऊपर जनाब पिंपल्स निकलते हैं और उसके निशान नहीं जाते और आप लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आधा चम्मच जिंक ऑक्साइड ले लेना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है, 2 चम्मच आप लोगों ने कोकोनट ऑयल ले लेना है। इसको अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर देना और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच जो चाय वाला होता है जिससे हम चीनी डालते हैं बिल्कुल छोटे वाला, वो आपने फटकड़ी का डाल देना पीस के। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इससे आप लोगों ने 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए चेहरा का मसाज करना है और उसके बाद आपने इसको 8 से 10 मिनट के बाद धो देना है। फटकड़ी भी आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आप लोगों की स्किन को साफ करेगी, आप लोगों की स्किन पे पिंपल्स नहीं होने देगी, आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगी। एलोवेरा के अंदर सूथिंग इफेक्ट होता है, वो भी आपको ठीक करेगा। और फटकड़ी से और इससे अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो कोकोनट ऑयल वो आपकी ठीक कर देगा, ज़बरदस्त कर देगा। और उसके बाद जिंक ऑक्साइड का तो आपको पता है वो मैजिकल चीज़ है, आप लोगों ने यूज़ करनी है तो ज़बरदस्त वाह रिजल्ट आएंगे। वाह, आप लोग करके देखिएगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है,
अब मैं रेमेडीज बना के दिखाने से ज़रा साइड पे हो गई हूँ, चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ज़ाहिर है क्लाइंट्स के लिए बनाती हूँ, लेकिन आप लोग इतने शौक से देखते नहीं हो, तो फिर बना के इतना ज़्यादा टाइम लगाने का क्या फ़ायदा। तो जो लोग फॉलो करने वाले हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो ऐसे भी करेंगे, तो आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल करिएगा, कोई चीज़ अच्छी लग जाए जो पढ़ के एक लफ्ज़ ही सही हदिया कर दीजिएगा मेरी आखिरत के लिए, एक आयत ही सही। तो चलो मुझे आखिरत में मिल जाएगी, पता चल जाएगा आप लोगों ने मुझे पसंद किया था। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके भी जवाब दूंगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।